लेकिन इसमें एक चीज़ है जो कि मोस्टली पहले के शिफ्ट में होते थे, अभी ये इनसी चीज़ें कम हो गई हैं। अभी ऑफिस कंपनी बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है कि शिफ्ट पर किसी को परेशान ना लिया जाए। अगर कोई कुछ कंप्लेन कर रहा है तो उस चीज़ को सीरियस लिया जाए। लेकिन पहले ऐसे बहुत सारे किस्से हुए हैं जहाँ पर क्रू की हत्या हो गई, सीनियर्स की हत्या हो गई, किसी ने किसी का सर फोड़ दिया, किसी ने किसी का हाथ पैर तोड़ दिया, किसी ने किसी से झगड़ा कर लिया। ये चीज़ें तभी होती है जब आप अपने जूनियर्स की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं या फिर आप किसी के सामने किसी की बेइज्जती कर देते हो। ऐसा हमारे साथ भी कभी होता है। मान लीजिए अगर हम अपने जूनियर्स के साथ खड़े हैं और कोई सीनियर आए और हमें जूनियर्स के सामने या अपने दोस्तों के सामने बेइज्जत करके चला जाए तो हमें भी बहुत बुरा लगता है और वो दिल पे आती है। और ये शिप पे एक ऐसा एनवायरनमेंट होता है कि यहाँ कोई आपको समझाने वाला नहीं है, कोई आपको कुछ बोलने वाला नहीं है। जैसे ही आपके दिमाग में कुछ बातें आती हैं वो दिमाग में घूमती रहती हैं और घूमते घूमते वो इतना बड़ा बन जाता है कि आप उस टाइम बहुत ज़्यादा कुछ गलत एक्शन ले लेते हो। हमारे साथ भी होता था जब हम भी कैंडिडेट थे, हमारे मास्टर भी जब हम लोगों को परेशान करते थे तो कहीं ना कहीं दिमाग में आता था कि इसको पानी में ढकेल देंगे। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद रियलाइज होता था कि ये हमारे बेटरमेंट के लिए किया जा रहा है। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, शिप पे हैरेस करना कभी भी बेटरमेंट के लिए नहीं होता है। अगर किसी सीनियर को कुछ सिखाना है तो वो आपको अच्छे से भी सिखा सकता है। उसके लिए हैरेस करने की, बेइज्जती करने की या फिर डांटने गाली देने की जरूरत नहीं है। अगर आप भी ऐसे ही किसी मास्टर से मिलते हैं या चीफ ऑफिसर से मिलते हैं जो आपको गाली देते हैं या फिर कुछ करते हैं, आप इसमें बस एक ही चीज़ कर सकते हैं कि एक कान से सुनिए, एक कान से निकाल लीजिए, उसको दिल पे मत लीजिए। क्योंकि थोड़े बहुत लोग अभी मर्चेंट नेवी में बचे हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं। लेकिन अभी मोस्टली जहाँ तक हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं ऐसे लोग इस इंडस्ट्री से जा चुके हैं और